पंजाब पुलिस का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1746 पोस्ट हैं। तो डेट देख लेते हैं कि आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए 14 मार्च से आप अपना आवेदन कर सकते हो और 4 अप्रैल इसकी जो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है। अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और इनसे जो भी आपको प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। अब अभी बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल से देखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 टाइप की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। एक तो कांस्टेबल इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर, ठीक है, और जो दूसरी वो है कांस्टेबल इन आर्म्ड पुलिस कैडर। तो यहाँ पर 2 टाइप की जो है पोस्ट निकली हुई है। अब यहाँ पर कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए कितनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप देख लेना वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब देखिए सैलरी, जो मिनिमम सैलरी है वो 19,900, लेकिन ऐसा नहीं है कि 19,900 मिलती है। बहुत सारे एचआर मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, तो सैलरी काफ़ी हो जाती है, 40,000 चली जाती है। सिटीजन देखिए कौन बढ़ सकता है, जिसकी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अप्लाई कर सकता है। क्या दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अभी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एज। देखिए मिनिमम एज 18 साल है और जो मिनिमम एज है वो कौन सी डेट को कैलकुलेट की जाएगी, 1 जनवरी 2024 को। मैक्सिमम एज 28 साल है और ये भी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ये 33 ईयर्स हो जाएगा। 5 साल, अगर आप 28 में 5 प्लस करोगे तो ये 33 ईयर्स हो जाएगा और ये जो है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 आपने पास किया हो, यानी 12वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने पास की हो। कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट और ये आर्म पुलिस दोनों के लिए हो। एक्स सर्विस मैन है वे भी अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन ही बोला है कि वो 10 पास ही होनी चाहिए। और ये है कि आपके पास 1 जनवरी 2024 से पहले पहले जो है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो कम्प्लीटली हो गई हो। अब बात करते हैं, देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या होगी। इन्होंने यहाँ पर बोला अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड क्वालिफिकेशन ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी। समझ गया, मतलब आपके पास आपने टेंथ में आपके साथ पंजाबी एक कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। समझ गया आप। और ये जो लैंग्वेज है ये 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपके पास कंप्लीट हो गई हो एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर जो दिया गया है। तो पंजाबी लैंग्वेज अगर आपके पास है तो तभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरे स्टेट के फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि वहां पर पंजाबी हरियाणा वाले भी शायद अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो भी पास में लगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों के लिए, डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो 170 170.2 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है, ये मेल के लिए होती है, जो फीमेल है 157.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बोला गया जो ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एज ए फीमेल ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 2 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकेंड स्टेज जो होगी आपकी वो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज होगी इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे कि बस आपको क्वालिफाई करना होगा। इसका मतलब ये होगा ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी।
अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। देखिए पेपर वन के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेपर वन होगा इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। पेपर सेकंड के अंदर देखिए पंजाबी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। जो भी आपने 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो एक नंबर का होगा। यहाँ पर बोला है कि इन्हें 50% मार्क एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मतलब आपको जो है 25 मार्क्स इसके अंदर लाने पड़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होगा। अब पेपर वन का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर वन का सिलेबस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर और लोकल गवर्नमेंट से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड द इकोनॉमी ऑफ द पंजाब पूछा जाएगा, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 100 होंगे। करंट अफेयर पूछी जाएगी आपसे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 35 आएंगे। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और ये 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। जैसे आपसे एवरेज पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, करंट अफेयर्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी 20 आएंगे और यहाँ पर जैसे सिक्वेंसिंग हो गया, नंबर एंड लेटर सीरीज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन होता है और डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। जो जो रीडिंग कम्प्रीहेंसिव होता है, अनसीन पैसेज, उससे क्वेश्चन आएंगे। पंजाबी टू इंग्लिश, देखिए पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा, पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एरर स्पॉटिंग, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। पंजाबी लैंग्वेज स्किल, तो पेपर वन में पंजाबी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, ये 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड जैसे मैंने क्वालिफाइंग लैंग्वेज का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। तो ये हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे मैंने कहा निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ये सेकंड टेस्ट के अंदर आपसे क्या कराया, फिजिकल स्क्रीनिंग और फिजिकल मेजरमेंट में आपका ये होगा। रनिंग कराई जाएगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे मैंने कहा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि आपसे फीमेल से क्या कराया जाएगा, 160 मीटर रेस, 160 मीटर, वो सॉरी 1600, 1600 मीटर की जो रेस होगी वो 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कराई जाएगी। केवल एक ही चांस मिलेगा आपको। और ये जो मेल कैंडिडेट है, जो इसके अंदर जो एक्स सर्विस मैन है उसको इंक्लूड किया गया, जिनकी एज 35 साल या 35 साल से कम है। मतलब जिन्होंने जो एक्स सर्विस मैन है और जिनकी एज 35 साल या 35 साल से कम है उनको इसमें इंक्लूड किया गया, तो उनके लिए ये पैरामीटर होंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो मेल एक्स सर्विस मैन है जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा होगी है, तो उनके लिए यहाँ पर ये बोला गया कि उनको 1400 मीटर की जो वॉक एंड रन ये 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या बोला है, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर ये भी जो फीमेल होती है, एक्स सर्विस मैन होती है जिनकी एज 35 साल से कम है उनके लिए, और फीमेल के लिए ये बोला गया कि उनको 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक ही चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप 3 मीटर, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे आपको। 3 चांस में जो भी आपका ज़्यादा होगा वो काउंट होगा। हाई जंप इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, और एक्स सर्विस मैन जो फीमेल है, जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, उनके लिए 800 मीटर की जो रेस होगी वो 6 मिनट में उनको एक ही चांस मिलेगा, कंप्लीट करनी होगी। इनके लिए यहाँ पर ये लॉन्ग जंप, हाई जंप ये नहीं है यहाँ पर। तो ट्रांसजेंडर, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसजेंडर को फीमेल ट्रीट किया जाएगा, तो इनको फीमेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इनके जो जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे वो फीमेल के ही होंगे। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर वन के अकॉर्डिंग बनेगी। अब देखिए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनरल वालों के लिए फीस 1150 है, और जो एक्स सर्विस में है ना पंजाब के, उनके लिए 500 हैं। SC ST जो पंजाब के हैं उनके लिए 650 है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी 650 है। तो ये फीस, कितनी फीस होगी,
तो इसमें आप, मैंने जैसे कहा कि आपको अगर कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर इनको कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। और ये कॉल की फैसिलिटी है केवल 14 मार्च से स्टार्ट होगी, क्योंकि 14 मार्च से ही आप जो है अपनी फॉर्म भर सकते हो।